तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। उत्तर प्रदेश के लोकसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी भले ही तीसरे नंबर पर रही है, बावजूद इसके ये नतीजे बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी राहत भरे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने इस चुनाव में अपने बहुजन समीकरण का जो दांव चला था, जो काफी हद तक कामयाब रहा। आजमगढ़ में मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली पर दांव चलाकर बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाबी हासिल की। यही वजह है कि मायावती अब इसी फार्मूले को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। उन्होंने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 के चुनाव में एक विशेष समुदाय को गुमराह होने से बचाना है। साफ है कि मायावती का इशारा मुस्लिम वोटर्स को लेकर है। मायावती ने ट्वीट कर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा पार्टी प्रत्याशी को दिलेरी से चुनाव लड़ने के लिए उनकी तारीफ की है। साथ ही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपील भी की है। आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस संघर्ष व दिलेरी के साथ लड़ा है, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी की पूरे यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने हेतु भी संघर्ष व प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनाव में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी। इससे पहले भी मायावती ने दावा किया था कि बीजेपी को हराने की जमीनी और सैद्धांतिक शक्ति सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास ही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर उपचुनाव को रूलिंग पार्टी ही जीतती है, लेकिन फिर भी आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को टक्कर दी, वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों व कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर।